अटेंडेंस लगा देना। हाँ, आपका अटेंडेंस लग जाएगा रोशन जी, आपका तो लग ही गया है, 137 है ना। हाँ, लग गया। यस सर। आपका तो अटेंडेंस ठीक रहता है रोशन जी, है ना? सर अभी कम है। कम है? हाँ। अरे तो अमित गुप्ता जी से आप बात कर लीजिए। अमित गुप्ता जी का नंबर है? उसका अमित है गुप्ता जी सर, का हाँ। नंबर है? है सर, है। हाँ, तो उनसे बात कर लीजिए। है। कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में रोक दे। पहले 75% थी, अब 45 हो गई है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो कॉलेज से फोन आ सर गया। हाँ, बताइए। सर अटेंडेंस लगा दूं? हाँ, अटेंडेंस आपकी लग गई है, आपको आपकी लग गई है। सौरभ जी की, योगेश जी की, फ्रांसू जी की लग गई। तो कल सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ रहे थे। सिलेक्शन प्रोसेस में तीसरा था सिलेक्शन टेस्ट। उसमें साइकोलॉजिकल टास्क, सर जी साइकोलॉजिकल। अभी लगा दो अटेंडेंस। हाँ हाँ, लग गई अटेंडेंस, लग गई। अटेंडेंस लग गई, आपकी लग गई। साइकोलॉजिकल टेस्ट और जी लगा दो। नहीं लग गई आपकी। आपकी लग गई। भाई फ्रांशु लग गई यार। आंसू क्या जी नाम की है लग मेरा? गई, योगेश जी की लग गई, सौरभ जी की लग गई, पवन जी की लग गई। फ्रांशु जी की भी लग गई। हाँ, फ्रांसू जी की भी लग गई है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो आप वो ज्यादा जरूरी है इम्प्लाई सिलेक्शन में, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल इम्प्लाई का एटीट्यूड पता चल जाता है, बिहेवियर पता चल जाता है, परफॉर्मेंस पता चल जाता है। तो क्या एटीट्यूड है इम्प्लाई का काम करने का, क्या बिहेवियर है, क्या परफॉर्मेंस है, ये सारा साइकोलॉजिकल टेस्ट से क्लियर कर हो जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए सिस्टमेटिक बेसिक्स फॉर कंपेयरिंग द बिहेवियर, परफॉर्मेंस, एटीट्यूड ऑफ द टू और मोर पर्सन। ये दो से ज्यादा पर्सन का बिहेवियर को कंपेयर करने में, परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में, एटीट्यूड को कंपेयर करने में मदद करता है। टेस्ट आर बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट इंडिविजुअल्स डिफर्स इन देयर जॉब रिलेटेड ट्रेड्स। जॉब रिलेटेड ट्रेड्स में आपको ये आपको बिहेवियर को डिफर करता है। टेस्ट हेल्प्स टू रिड्यूस बायस इन सिलेक्शन बाय सर्विंग ए सप्लीमेंट्री स्क्रीनिंग डिवाइस। जो आपको टेस्ट है वो आपको सप्लीमेंट्री स्क्रीनिंग डिवाइस में हेल्प करता है। टेस्ट आर हेल्पफुल इन बेटर मैचिंग ऑफ द कैंडिडेट एंड द जॉब।
ये जो आपको जो जॉब है और दूसरा कैंडिडेट है, दोनों को मैचिंग करने के लिए आपको हेल्प करता है। टेस्ट में रिवील द क्वालिफिकेशन विच रिमेन कवर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंटरव्यू। क्वालिफिकेशन का और इंटरव्यू का वो रिवील करता है। नो टेस्ट हाउएवर टू फुल प्रूफ, एंड ये सारा जो है आपको टेस्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू इज conversion between two persons. In selection, it involves a personal observation and face-to-face appraisal of the candidate for employment. इंटरव्यू में पर्सनल इंटरेक्शन होता है, ऑब्जर्वेशनल इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस अप्राइजल होता है कैंडिडेट का एम्प्लॉयमेंट के लिए। इंटरव्यू इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सिलेक्शन एंड नो सिलेक्शन प्रोसीजर इज कंप्लीट विदाउट वन और मोर पर्सनल इंटरव्यू। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें फेस टू फेस इंटरव्यू हो करके सारा चीज क्लियर हो जाता है। ए सिलेक्शन इंटरव्यू सर्व द थ्री पर्पस: ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बैकग्राउंड को पता करता है, एजुकेशन को पता करता है, ट्रेनिंग को पता पड़ता है, वर्क हिस्ट्री को पता करता है, इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट को पता करता है कि इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या है, वो क्या काम करना चाहता है। बैड सिलेक्शन विद द स्पॉइल द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपको बैड सिलेक्शन अगर आप लेते हैं, उसका इंटरेस्ट नहीं है काम करने में, उसको रिसर्च करने में इंटरेस्ट नहीं है, R&D करने में इंटरेस्ट नहीं है, और उसको आपने R&D के लिए ले लिया, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉइल कर देगा। इंटरेस्ट होना चाहिए, वर्किंग हिस्ट्री होनी चाहिए कि वो उस दिशा में काम किया है नहीं किया है, R&D किया है नहीं किया है, वर्किंग हिस्ट्री क्या है उसकी, वो क्या काम करता था। वर्किंग हिस्ट्री बहुत जरूरी है। वर्किंग हिस्ट्री से किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता चल जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है नहीं होता है, कितने सालों से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है, वर्क हिस्ट्री, उससे आपको पता चल जाता है किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे लोग क्या करते हैं, तो ये पता चल जाता है। गिविंग इंफॉर्मेशन टू कैंडिडेट्स अबाउट द कंपनी के बारे में कैंडिडेट्स को बताया जाता है। द स्पेसिफाइड जॉब एंड द ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज के बारे में आपको बताया जाता है, स्पेसिफिक जॉब के बारे में आपको बताया जाता है, कंपनी के बारे में बताया जाता है कि कंपनी में क्या होता है। इस्टेब्लिशिंग ए फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट और एम्प्लॉयर के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप आपको होना जरूरी है, सो एज टू मोटिवेट द सक्सेसफुल एप्लीकेंट टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। इन प्रैक्टिस हाउएवर इंटरव्यू बिकम्स ए वन साइडेड अफेयर सर्विंग ओनली द फर्स्ट पर्पस, है ना। तो ये आपको सिलेक्शन प्रैक्टिसेस ऑफ द ग्लोबल क्लाइंट्स का, सीमेंस इंडिया का, LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का, पेप्सिको इंडिया का, इन्फोसिस का, ये आपको यहां पर आपको बताया हुआ है। सीमेंस इंडिया में इट यूजेज एक्सटेंसिव साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट टू इवैल्यूएट द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। द कंपनी यूजेज का occupational personality questionnaire to understand the candidate's personal attitude and occupational testing to measure the competence. सीमेंस इंडिया में साइकोमेट्रिक टेस्ट जबरदस्त लिया जाता है, उसमें क्वेश्चनियर रेडी किए जाते हैं उसमें, और उससे कैंडिडेट्स को पर्सनल। हाँ बताइए सर, अटेंडेंस लगा दी मेरी। अटेंडेंस आपका रोल नंबर कितना है? 123। 123 में सब। सर मेरी भी लगा दो। मैं अटेंडेंस का मैं 133 की भी लगा दो। हाँ, किसका किसका कितना अटेंडेंस है मैं आपको अटेंडेंस मैं आपको बता देता हूँ। मिस्टर योगेश 167, नितेश जी 123, पूरक नागपाल जी 133, सौरभ जी 145, फैजान हाशमी जी 1111, कुंदन कुमार जी 163,
पवन जी 127, योगेश जी 150। सर आप बताइए। फ्रांशु की भी तो थी सर 112, उसका सर नेट तो वो डिस्कनेक्ट हो गया होगा। अब फ्रांसू जी की लगा देता हूँ। गुरदीप रावत जी ज्वाइन कर रहे, फ्रांसू जी हट गए अभी। फ्रांशु की लगा दो सर, लगा उसके दी। नेटवर्क इशू आ रहा था। हाँ, उसको लगा दी, फ्रांसू की लगा दी, गुरदीप रावत की भी लगा दी। चमन नेमा जी भी ज्वाइन कर रहे, चमन नेमा जी का भी, हिमांशु जी ज्वाइन कर रहे, चमन नेमा जी का लग गया, हिमांशु 117 ज्वाइन कर रहे, उनका भी लग गया। तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। योगेश 150, पवन जी 127, कुंदन कुमार जी 163, हिमांशु जी 117, गुरदीप रावत जी 114, फैजान हाशमी जी 111, सौरभ जी 145, पूरक नागपाल जी 133, नितेश जी 123, मिस्टर योगेश, कुंदन कुमार 163, चमन नेमा जी 162। ये सारे 11 पार्टिसिपेंट्स हैं। इन सभी का अटेंडेंस लग गया है ना। तो सीमेंस इंडिया साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट करता है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को काफी ज्यादा रिग्रेस टेस्टिंग चलती है सीमेंस इंडिया में, कि वो जो एम्प्लॉय का एटीट्यूड है, बिहेवियर है, क्या है, पास हिस्ट्री क्या है, ये सीमेंस इंडिया में ज्यादा करते हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूजेस 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट, 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं टू मेजर ए पर्सनल एबिलिटी एज ए टीम प्लेयर। वो टीम प्लेयर है कि नहीं है, टू चेक पर्सनालिटी टाइप्स, पर्सनालिटी की उसकी आपको सीमेंस इंडिया में आपको 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं एंड टू फाइंड ए पर्सनल रेस्पॉन्सिवनेस एंड असर्टिवनेस। पर्सन का रेस्पॉन्सिवनेस जानने के लिए ये साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं। पेप्सिको इंडिया भी, द कंपनी यूजेज कंपेटेंसी बेस्ड इंटरव्यू टेक्निक that looks at the candidate's attitude in terms of the strategies, lateral thinking, problem solving, managing and environment। पेप्सिको इंडिया में भी जो है वो स्ट्रेटजी को देखती है, क्या आदमी का स्ट्रेटजी है, लेटरल थिंकिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, मैनेजिंग द एनवायरमेंट क्या है, वो देखती है। Infosys में after analyzing resumes of the potential candidates, Infosys selects a limited number of the applicants for further test। Infosys जो है फर्दर टेस्ट के लिए यूज करती है। डी स्टेज कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ द पजल्स एंड मैथ एल्गोरिथम इन ऑर्डर टू असेस कैंडिडेट्स लर्नेबिलिटी। द कैंडिडेट्स हु हैव बीन क्वालिफाइड इन दिस टेस्ट हैव टू फर्दर अंडरगो एन इंटरव्यू राउंड व्हिच डिटरमाइंस देयर जॉब्स एट द इन्फोसिस। तो ये आपको चौथा स्टेज था आपको सिलेक्शन प्रोसेस में। पांचवा है मेडिकल एग्जामिनेशन। Applicant who have crossed the above stages are sent for the physical examination either to the company's physician or to a medical officer approved for the purpose. Such examination serves the following purposes. It determines whether the candidate is physically fit to perform the job. Those who are physically unfit are rejected. It reveals existing disabilities and provides a record of the employee's health at the time of the selection. This record will help in settling company's liability under the Workmen Compensation Act for claim for an injury. It prevents the employment of people suffering from contagious disease. It identifies the candidates who are otherwise suitable but require specific jobs due to the physical handicaps and allergy. तो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट होता है तो ये तभी जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है, नहीं तो सिलेक्ट नहीं किया जाता है। छठा है रेफरेंस चेक। द एप्लीकेंट इज आस्क्ड टू मेंशन इन हिज एप्लीकेशन फॉर्म द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ 2 more persons who know him well. These may be his previous employer, head of the educational institution or public figures, है ना। The organization contact them मेल और टेलीफोन। ऑर्गेनाइजेशन उससे मेल पे टेलीफोन पे कांटेक्ट करता है। दे आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड देयर फ्रैंक ओपिनियन अबाउट द कैंडिडेट्स विदाउट इनकरिंग एनी लिएबिलिटी। रेफरेंस दिया जाता है, हर एक एप्लीकेशन में रेफरेंस रहता है। रेफरेंस में प्रीवियस एम्प्लॉयर का
जो हेड होता है उसके बारे में बताया जाता है, या हेड ऑफ द एजुकेशन है उसको उसका नाम दिया जाता है। ये रेफरेंस हर एक एप्लीकेशन फॉर्म में रहता है। आपको भी एप्लीकेशन फॉर्म जब भरना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म करना पड़ेगा, तो ये रेफरेंसेस आपको देने पड़ते हैं। ये सभी जगह ये रेफरेंसेस आपको देने पड़ते हैं कि कोई जो है अच्छा आदमी आपके बारे में क्या कह रहा है, और उसके साथ में फोन किया जाता है, मेल किया जाता है, फिर चेक किया जाता है। They are assured for all information supplied will be kept confidential in government and public sector organization. Candidates are generally required to route their application through the present employer. है ना? The opinion of the referees can be useful in judging the future behavior and performance of the candidate. जो रेफरी होता है वो जो है फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट और परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट के बारे में बताता है। But it is not advisable to rely exclusively on the referees because they are generally biased in favor of the candidate. है ना? तो ये आपको, लेकिन रेफरी पे पूरी तरह डिपेंड नहीं रहा जाता है, क्योंकि रेफरी जो है वो बायस होता है इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। Final approval in most of the organization selection process is carried out by Human Resource Department. The decision of these departments are recommendatory. सर हाँ बोलिए। 143 कंफर्म कर दो सर एक बार, लगी कि लगी 143 लग गया। 143 शुभम सिंह जी का लग गया। ठीक है सर, ठीक। शुभम सिंह जी का 143 लग गया है। तो रेफरी जो है बायस होता है कैंडिडेट के प्रति में, इसीलिए रेफरी पे विश्वास नहीं किया सकता है। फाइनल अप्रूवल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा कैरी किया जाता है। द डिसीजन ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर रिकमेंडेटरी। The candidates shortlisted the department are finally approved by the executives of the concerned department unit. Employment is offered in the form of appointment letter mentioning the post, rank, the salary grade, and the date by which the candidate should join, and other terms and condition in brief. In some organization, a contract of service on judicial paper is signed by both the candidate and the representative of the organization. Appointment is generally made on a provision of 1 or more 2 years. After satisfactory performance during this period, the candidate is finally confirmed in the job on permanent basis or regularized. है ना? तो पहले उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया जाता है, प्रोविजन पीरियड में रखा जाता है। दोनों उसमें ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव और जो एम्प्लॉई होता है उसको दोनों का साइन होता है, और उसका जब प्रोविजन पीरियड खत्म हो जाता है तो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस पे उसका परमानेंट बेसिस पे और पे उसको रेगुलाइज किया जाता है। हायरिंग टेक्स टाइम एंड टॉप लेवल हायरिंग इज टफेस्ट। ऑन एन एवरेज ऑफ ए कंपनी टेक्स 2 to 4 months to fill a top level position, है ना? तो ये आपको Maruti believes in recruiting fresh entry level people directly from the campuses and training them to suit age requirement. मारुति में आपको कैंपस से आपको एंट्री लिया जाता है और उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। What a young mind needs to be a Maruti India level positive mindset and attitude, initiative to bring in the change, good communication skill, leadership quality, ability to work as a team, fair overview of the total बिजनेस पर्सपेक्टिव, एबिलिटी टू अडेप्ट चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, ये देखता है मारुति इंडिया में। मारुति में आपको ये सारी चीजें क्वालिटी आपको वहां पर देखता है कि पॉजिटिव माइंडसेट है कि नहीं है, एटीट्यूड है कि नहीं है, इनिशिएटिव टू ब्रिंग इन द चेंज है कि नहीं है, गुड कम्युनिकेशन स्किल है कि नहीं है, लीडरशिप क्वालिटीज है कि नहीं है, एबिलिटी टू वर्क एज ए टीम है कि नहीं है, फेयर ओवरव्यू ऑफ द टोटल बिजनेस पर्सपेक्टिव है कि नहीं है, एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है कि नहीं है। तो ये आपको देखता है। तो जो आपको सिलेक्शन टेस्ट होता है वो आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। इस साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ द सैंपल ऑफ बिहेवियर फ्रॉम व्हिच द इन्फ्लुएंसेस अबाउट फ्यूचर बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स आर ड्रॉन। साइकोलॉजिकल टेस्ट मेन देखा जाता है कि पर्सन का साइकोलॉजी क्या है। आर्मी में, डिफेंस में, नेवी में,
जब जाइएगा तो वहां साइकोलॉजिस्ट बैठे रहते हैं, वो चेक करते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है कैंडिडेट का। वो अलग से साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए वो जो है पैनल उसका बैठाता है कि वो आर्मी में सूट करेगा नहीं करेगा, नेवी में सूट करेगा नहीं करेगा, तो वो उसको चेक करता है, उससे बात करता है ना। Psychological tests are being increasingly used in selecting employee. These tests provide a systematic procedure for sampling human behavior. ये human behavior को बताता है. Tests are also used in vocational guidance and counseling students seeking admission in the educational institution. Tests can also be employed in decision concerning placement, promotion, transfer, and counseling and training of employee. Psychological tests are based on the assumption that no two individuals are equal in terms of their intelligence, attitude, personality, and other traits. The nature and degree of one's psychological and other characteristics are measured through tests. The purpose of these tests is to judge the ability of a candidate in a given job situation. These tests are called psychological tests because they have been designed largely by the psychologists. साइकोलॉजिस्ट जो है वो सही चेक करता है कि आदमी का जो बिहेवियर है वो क्या है, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो उसको चेक करता है. साइकोलॉजिकल टेस्ट हेल्प टू प्रेडिक्ट द सक्सेस ऑफ ए कैंडिडेट ऑन द जॉब. दे हेल्प टू रिड्यूस बायस एंड सब्जेक्टिव जजमेंट इन द सिलेक्शन प्रोसेस. वो बायस को, सब्जेक्टिव जजमेंट को सिलेक्शन प्रोसेस में खत्म करता है. टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई talent and many otherwise to be overlooked. Another advantage of the test is a large number of persons can be evaluated through one test. Large number of persons can be evaluated on one test, and considerable information about the candidate can be collected within a short period of time. But test measures only part of the total candidate. Tests are not infallible or fully reliable. They are more useful for identifying and screening out unsuitable candidates. Tests are criticized for invading the privacy of the candidates. Tests should be used to use a supplementary device in the selection of the through the devices. है ना? तो traditionally psychometric tools have been used to measure the difference between individuals and the reaction of the same individual to the different situation. Different situation में psychological test ही use किया जाता है टेस्ट करने के लिए. One can argue that the tests are useful as every organization is a unique culture. सभी organization का अपना culture होता है that a new recruit must fit into. Most often the tools are used in conjunction with the interviews to gain better understanding of the psychological makeup of the candidate. Tests differ in the aspects of the behavior they cover. Some concentrate on assessing the cognitive skills, others a candidate's readiness to profit from the college work, while still others restrict themselves to testing sensory or motor skill required for performing a simple specific function. Then there is a whole battery of the instrument for measuring the emotional, motivational, and interpersonal skills. Some of these tools have a high degree of predictive value, while others largely depend on a person's frame of reference while he is taking the test. A lot also depends on the instructors taking the test, how comfortable, relaxed he is able to make the candidate. तो ये आपको बताता है कॉमन साइमेट्रिक टूल्स जो आपको यूज किया जाता है टाइमिंग ऑफ द हायरिंग. ये आपको टाइप ऑफ टेस्ट यहाँ पर आपको बताया रहा है. पर्पस ऑफ द टेस्ट क्या है, कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉय बेस्ट सुटेड फॉर, ये आपको बता रहा है यहाँ पे. टाइप ऑफ द टेस्ट MBT1 मेजर ऑन द 4 पैरामीटर्स. ऑल एम्प्लॉय के लिए ये किया जाता है. FIRO-B इंक्लूजन, कंट्रोल ऑन एफेक्शन, ऑल एम्प्लॉय के लिए किया जाता है. सुपरवाइजरी अनुभव के. इंकब्रॉड जेंडर एफिनिटी टेस्ट मोर सुटेड फॉर एन आइसोलेटेड वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए ये आपको किया जाता है ना. सोशल स्किल्स इन्वेंटरी सोशल स्किल्स के लिए किया जाता है. सुपरवाइजरी अनुभव लेवल्स के लिए किया जाता है. इमोशनल कोऑर्डिनेट्स EQ लेवल के लिए किया जाता है. ऑल एम्प्लॉय के लिए किया जाता है. अचीवमेंट मोटिवेशन फॉर अचीवमेंट मोटिवेशन ऑल एम्प्लॉय के लिए किया जाता है. ये लीडरशिप एबिलिटी ऑल मैनेजर्स अनुभव के लिए किया जाता है. मनोज सर अटेंडेंस लगा दी. कितना रोल नंबर है आपका? सर फैजान बोल रहा हूँ 111. हाँ 111 का लग गया.
111 का लग गया। ठीक है सर। सर मेरा रोल नंबर लग गया, विशाल 148। विशाल 148 लग गया। थैंक यू सर। विशाल 148 लग गया। विशाल 148 का लग गया है। विशाल 148 का लग गया है। तो टाइप ऑफ द टेस्ट जो आपको किया जाता है, ये आपको यहां पर आपको क्लासिफाई किया गया है। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, अचीवमेंट टेस्ट होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा, इंटरेस्ट टेस्ट होगा। इंटरेस्ट टेस्ट जरूरी है, इंटरेस्ट ही नहीं है उसको ऑर्गेनाइजेशन में ले लिया है, लैब में ले लिया है, लैब का इक्विपमेंट के प्रति इंटरेस्ट ही नहीं है, वो इधर उधर काम करता है, ये करता है, वो करता है, तो इंटरेस्ट टेस्ट चेक करना बहुत जरूरी है। दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड में मेंटल और इंटेलिजेंस टेस्ट ये देखा जाता है कि मेंटल टेस्ट किस तरह का है, इंटेलिजेंस टेस्ट किस तरह का है, मैकेनिकल टेस्ट किस तरह है, साइकोमोटर टेस्ट किस तरह का है। अचीवमेंट टेस्ट कर लिया जाता है, जॉब नॉलेज टेस्ट क्या है, वर्क सैंपल टेस्ट क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या है, प्रोटेक्टिव टेस्ट क्या है, सिचुएशन टेस्ट क्या है। ये जो है आपको तो एप्टीट्यूड और पोटेंशियल एबिलिटी टेस्ट, दिस टेस्ट इज मेजर्स द लेटेंट एबिलिटी or a potential of candidate to learn a new job or skill. Peculiarity or defects in a person's sensory or intellectual capacity can be detected through these tests. These focus attention on particular type of the talent, such as a reasoning, learning, mechanical bent of the mind. Such tests are of the following. Mental or intelligence test. These tests measure the overall intellectual capacity, intelligent quotient IQ of a person. These reveal whether an individual has the capacity to deal with the new problem. These help to determine a person's word fluency, memory, inductive reasoning, comprehension, speed of perception, and spatial visualization. Intelligence tests measure the ability to understand the instruction and to make the decision. These tests are useful in selecting the employee for a wide variety of the job. इंटेलिजेंस टेस्ट आपको, मेंटल टेस्ट आपको करना, आपको आईक्यू निकालना बहुत जरूरी है। But administration of these tests is cumbersome and expensive. These are criticized on the ground of discrimination against weaker section of the society. Mechanical aptitude test. These tests measures a person's capacity to learn a particular type of the mechanical work, capacity of the spatial visualization, perceptual speed, manual dexterity, visual insight, specialized knowledge for the technique, problem solving ability, technical vocabulary, etc. are judged in these tests. These are the useful for selecting apprentice, machinist, mechanics, and maintenance workers and the mechanical technicians. Thus, these tests are used for selecting lower level personnel who are interested with the job of the operating machines. Psychometer or skill test. These tests measure a person's ability to perform a specific job. These help to determine the mental dexterity of the or motor ability and similar attributes involving muscular movement, control, and coordination. These are primarily used for selecting workers who have to perform semi-skilled and repetitive jobs like assembly work, packing, testing, and inspection. Achievement or proficiency test. These tests measures that a person can do. These determine the skill knowledge already acquired through the training and on the job experience. These tests are the two types: job knowledge test, work sample test. Also known as trade tests. These are used to judge proficiency in typing, shorthand, any operating, calculating, aiding machines, dictating, and transcribing machines, or simple mechanical equipment. These can be both overall and written. Such tests are useful in selection of the stenographers, typists, office workers, mill supervisors, salespersons, public utility employee, etc. Work sample test. In this test, a candidate is a given piece of the work to judge how efficiently he does it.
For example, a typing test provides the material to be typed and notes the time taken and the mistake committed. वर्क सैंपल टेस्ट किया जाता है, जॉब नॉलेज टेस्ट किया जाता है. तो जॉब नॉलेज टेस्ट आपको सिलेक्शन ऑफ द स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, ऑफिस वर्कर्स, मिल सुपरवाइजर, सेल्स पर्सन, पब्लिक यूटिलिटी एम्प्लॉय, ये सभी के लिए किया जाता है. पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है. These are pen and paper tests used to judge the psychological makeup of a person. These probe deeply to discover clues of an individual's system, emotional reaction, and maturity, and his characteristics mood. These help in assessing a person's motivation and interests, his ability to adjust himself to the stress of everyday life, his capacity, interpersonal relations, and for projecting impressive image of himself. These are expressed in terms of the relative significance of traits such as self-confidence, ambition, tact, emotional control, optimism, decisive, social, objectivity, conformity, patience, fear, distrust, initiative, judgment, dominance, sympathy, integrity, etc. These tests are used to select the supervisors and executive and for counseling people. These are widely used in industry as these provide an all-round picture of a candidate's personality. But these are criticized as a superficial, easily faked and misleading. Objective test लिया जाता है. These tests are measured the neurotic tendencies, self-sufficiency and dominance, submission and self-confidence. These traits are scored objectively. Projective test. In this test, a candidate is asked to project his own interpretation onto certain stimuli like ambiguous pictures, figures, etc. The ways in which the response to these stimuli reflect his own values, motives, and personality. Situation test. These tests measure a candidate's reaction when placed in a peculiar situation, his ability to undergo stress, and his demonstration of the ingenuity under pressure. These usually relate to a leaderless group situation in which some problems are posed to a group and its members are asked to reach some conclusion without the help of a leader. 107 107 ठीक है. Yes, मैं अटेंडेंस सबका एक बार फिर से मैं आपको बोल देता हूँ. अटेंडेंस आपका जी सर. भरत शर्मा जी 107, प्रेजेंट सर. अतुल दीक्षित जी 106, गुरदीप रावत जी 114, कुंदन कुमार जी 163, मिस्टर योगेश जी, विशाल जी 148, चमन नेमा जी 162, फैजान हाशमी जी 1111, हिमांशु जी 117, निखिल जी 122, पवन जी 127, रजनीश कुशवाहा जी 134, शुभम जी 142, सौरभ जी 145. पंद्रह पार्टिसिपेंट्स हैं. सौरभ जी 145, शुभम जी 142, रजनीश कुशवाहा जी, पवन जी 127, निखिल जी 122, हिमांशु जी 117, फैजान जी 1111, चमन नेमा जी 162, विशाल जी 148, मिस्टर योगेश जी, कुंदन कुमार जी, गुरदीप रावत जी, भरत शर्मा जी 107, अतुल दीक्षित जी 106. है ना. तो ये सारे 15 पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं. दूसरा, जो बच्चे का अटेंडेंस कम है वो मैं फिर से आपको बता देता हूं. वो अटेंडेंस के लिए कह रहे हैं, जिस भी बच्चे का अटेंडेंस कम है वो अमित गुप्ता जी से बात कर लीजिए. है ना.
तो अजीत गौतम जी 0% है, आशीष गोयल जी 2% है, भरत शर्मा जी आए हुए हैं। भरत शर्मा जी जी आप सर। आप बात कर लीजिए, अमित गुप्ता जी से बात कर लीजिए। जी सर। चिंटू जी 9% है। भरत शर्मा जी आराम से बात कर लेना आज। राज ओबराय है अरे 2%। कोई दिक्कत नहीं है। गौरव गुप्ता जी है, गौरव गुप्ता जी का आपका 52% है। गुरदीप सर रावत, आपने बताई तो नहीं अपनी यार, भरत शर्मा के बता दो तो। भरत शर्मा का 38% है। जी सर, बहुत ओ माय बहुत ज्यादा है। गॉड। गुरदीप रावत जी का 38 % है। मतलब 83 है मेरी। रोशन कुमार 45। सही कह रहा है, बी पॉजिटिव। कुमार 0, सौरभ दीक्षित 0, शिव कुमार सैनी 0, शुभम भारद्वाज 33%। तो अनुराग दास 58, चमन जी 15%, लेनिश जी 7%, मनोज जी 11%, मोहित शर्मा जी 11%, मुकुल गोस्वामी जी 38%, पंकज सिंह जी 2%, पीयूष कुमार, प्रदीप सिंह जी 0%, पुलकित वाधवा 2%, पूरक नागपाल 37%, रत्नेश कुमार जी 11%, सौरभ जी 32%, सन्नी जी 37%, उज्जवल देवासी 6%, विशाल जी 47%, विवेक झा 0%, है ना। तो ये सारे जिनके अटेंडेंस कम है, एक बार आप अमित गुप्ता जी से बात कर लीजिए, वो ठीक रहेगा। तो ये सारे टेस्ट, सिचुएशन टेस्ट, these tests measure a candidate's reaction when placed in a peculiar situation, his ability to undergo stress, and his demonstration of ingenuity under pressure. These usually relate to the leaderless group situation in which some problems are posed to a group and its members are asked to reach some conclusions with the सर help आज of... के लिए बहुत है सर। हाँ ठीक है, आज के लिए बहुत है। आज चलिए, ये सिलेक्शन टेस्ट कैसे कैसे होता है उसके बारे में था, है ना। यस सर। कैसे कैसे सिलेक्शन टेस्ट होता है, तो उसी के बारे में था। ठीक सर, ठीक।